Maritza the morning. কেমন আছেন? খুব ভালো। अच्छा, आज मैं दो हिस्से में अपनी बात करूंगा। एक टॉपिक पे बात करूंगा छोटी सी, और उसके बाद में कुछ इंफॉर्मेशन पे बात करेंगे। तो ये जो सामने जो दिख रहा है सक्सेस, कितने लोग पाना चाहते हैं? देखिए, इसका दूसरा कुछ जवाब नहीं होता है। किसी से भी आप पूछिए कि आप सक्सेस पाना चाहते हैं, सामने वाला बोलेगा हाँ मैं पाना चाहता हूं, क्योंकि इसका कुछ दूसरा कुछ जवाब है नहीं। दुनिया में कोई विरला आदमी आज तक मुझे मिला नहीं जो बोले कि मुझे सक्सेस नहीं पाना है। हर आदमी से पूछो, वो सक्सेस के लिए ही बोलता है। लेकिन हम अगर एक स्टेप आगे जाएंगे इसमें, तो सक्सेस का राज है यहां पर। सक्सेसफुल पीपल आर सिंपली विद सक्सेसफुल हैबिट्स। जो हैबिट्स जो है ना, वही आपको जो है साइकिल पे चलाता है। साइकिल पे चलना भी एक हैबिट है, हवाई जहाज में उड़ना भी एक हैबिट है। यस और नो? किसी को गाली गलौज करना भी एक हैबिट है, किसी की तारीफ करना भी एक हैबिट है। यस और नो? पैसा कमाना भी एक हैबिट है, पैसा नहीं कमाना भी एक हैबिट है। यस और नो? सोफे पर लेटकर सोना भी एक हैबिट है, सोफे पर नहीं लेटना भी एक हैबिट है। मोटा हो जाना भी एक हैबिट है, मोटा नहीं होना भी एक हैबिट है। झगड़ना भी एक हैबिट है, नहीं झगड़ना भी एक हैबिट है। सेमिनार में आना भी एक हैबिट है, सेमिनार में नहीं आना भी एक हैबिट है। माई रिचार्ज में कई साल तक रहते हुए दूसरी कंपनी के मैसेज अपने डाउनलाइन और क्रॉस लाइन को भेजना भी एक हैबिट है। क्रॉस लाइन और अपलाइन से जो काम नहीं कर रहा है, उसका मैसेज आया, उसको इग्नोर कर देना भी एक हैबिट है। तो हैबिट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो फर्क करता है सक्सेस और अनसक्सेस के बीच में। क्या हम सब लोग जानते हैं इस चीज को? मैं कुछ नई बात नहीं कर रहा हूं, मैं वही बात कर रहा हूं जो हम लोग अपने आसपास अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं कि सक्सेसफुल इंसान क्या करते हैं, अनसक्सेसफुल इंसान क्या करते हैं। रात को 12-1 बजे सोना भी एक हैबिट है, टाइम पे सोना भी एक हैबिट है। दिन में 11 बजे उठना भी एक हैबिट है, सुबह 6 बजे उठना, 5 बजे उठना भी एक हैबिट है। यस और नो? ट्रैक पर जाना भी एक हैबिट है, योगा करना भी एक हैबिट है। योगा करते हुए लोगों ने जब बताई, उसको दिन में 12 बजे सुनना भी एक हैबिट है। तो हैबिट जो है हमको सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल में जो है अंतर करता है। किसी शायद विश्वनाथ ने रखा उसको कि एक सिस्टम है कि पैसा पैसे के पास में आता है। ये सुन के हम लोग बड़े हुए, क्योंकि हम मारवाड़ी लोग हैं, और हमको हमेशा बताया गया कि पैसा पैसे के पास आता है। लेकिन सर, पैसा कमाना भी एक हैबिट है और पैसा नहीं कमाना भी एक हैबिट है, और इससे आगे भी कुछ हैबिट हैं। आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, फिर भी रोनी सूरत, एकदम रोनी सूरत करके कि बहुत बुरी हाल है, यह भी एक हैबिट है। और आपका हॉटलाइन जो है, आपकी टीम जो है आपसे कुछ सपोर्ट नहीं मांग ले, उसको बहुत सारे बहाना गिनाना भी एक हैबिट है। बहुत सारे लोग जो आपसे सपोर्ट नहीं ले रहे, लेकिन उनको गाइड करके आगे ले आना भी एक हैबिट है। यस और नो? सो हैबिट्स हमें जो है एक लाइन खींचती है हमारी जिंदगी में कि हम साइकिल पे चलेंगे कि हवाई जहाज पे चलेंगे। कितने लोग हैं जो साइकिल पे चल के मस्त रहना चाहते हैं जिंदगी में? हाथ खड़ा करें। कोई भी नहीं साइकिल पे नहीं चलना चाहता, कोई भी। साइकिल की कंपनियां तो बंद हो जाएंगी इससे। है, मौजूद है, उसके लिए एक जोरदार क्लैपिंग करिए। भाई रुक जाइए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों, हैबिट्स कैसे बनाई जा सकते हैं जिंदगी में? आप अगर अपनी जिंदगी में एमलेस हैं, यानी आपकी जिंदगी का कुछ एम नहीं है, कुछ टारगेट नहीं है, गोल नहीं है, तो आप
साइकिल पर चलने के लिए स्वतंत्र है। साइकिल भी आगे की बात है, आप 11 नंबर गाड़ी में दोनों पैर से ना चलने के लिए स्वतंत्र। या आपको अगर आपके पेरेंट्स ने कुछ दिया है तो आप सोफे पे भी सो सकते हैं, उसमें बोलो 2 पैरों से भी चलेंगे नहीं हम करके। वजन बढ़ रहा है, बढ़ जाने दीजिए, 100 किलो होगा ना, 150 होगा, 200 होगा। दुनिया में तो 500 किलो वाले भी लोग हुए हैं, उसका तो रिकॉर्ड हम नहीं तोड़ सकते हैं। तो एक चॉइस है आपके पास। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि आज मेरी जिंदगी में जो है उसको मैं बदल के, और मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में वो सारी चीज मिले जो पारिया जी ने दिखाया पूरा का पूरा। क्योंकि मैं क्यूरियोसिटी में से पूछता ही रहता हूं, ये पारिया जी की बात नहीं है, मैं सबसे ही पूछता रहता हूं आपस में करके, तो उनसे मजाक में बोलता हूं। क्योंकि पारिया जी हमेशा बोलते हैं उनका 22 लेग चलता है, 22 लेग चलता है, लेकिन वो इस खोज में है कि 23rd, 24th, 25th कब चल जाए। यस और नो पारिया जी, मैं ठीक बोल रहा हूं? तो वो क्यों है? क्योंकि उनके पास एक गोल है। यस और नो? वो गोल उनको सोने नहीं देता, वो गोल उनको लगातार 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 उधर प्रेरित करता है। तो जिंदगी में अगर हमको सक्सेसफुल होना है तो सक्सेस के लिए हमको हैबिट्स बनाने पड़ेंगे। उसमें सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है गोल हमको लिखने पड़ेंगे जिंदगी में। आपके जो भी गोल हैं, आप साइकिल से उतर के बाइक का गोल रख सकते हैं, या बाइक से उतर के आप 4 व्हीलर का रख सकते हैं, या 4 व्हीलर से उतर के आप जो है हवाई जहाज का गोल रख सकते हैं। आप एक छोटे घर से एक बड़ा घर का, या किराएदार से मकान मालिक बनने का, या अपने पेरेंट्स को घुमाने का, अपने पेरेंट्स को वो जिंदगी देने का जो वो नहीं ले पाए। मैं बार बार बोलता हूं, क्या आप अपनी फैमिली में वो व्यक्ति हैं जो गरीबी की चेन को तोड़ के एक पहला व्यक्ति बनेंगे जो एक नया इतिहास लिख देंगे? और वो बड़ी चीज नहीं है ये ड्रीम अनलिमिटेड प्लान जो है। मैं जब ये सारे लोग जब सिल्वर ऊपर आ रहे थे, कितनी लेडी ऊपर आई? पूरा स्टेज भर गया सिल्वर डायरेक्टर से। ये इस प्लान की ब्यूटी है। ये जो सिर्फ पिछले प्लान में बिजनेस डायरेक्टर के लेवल पे खत्म हो जाते, उनको उठा के इस स्टेज पे ला दिया। इस स्टेज के ऊपर आना भी एक हैबिट है और नहीं आना भी एक हैबिट है। ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है ड्रीम अनलिमिटेड प्लान कि यहां पर हम जो बोलते हैं बार बार, मुझे अब भी याद है 2013 या 14 पारिया जी का रात 10 या 11 बजे मैं वॉक कर रहा था, फोन आया, सर माय रिचार्ज को कुछ लोग बोल रहे हैं ये लेडीज प्लान है। मैं बोला इसमें बुरा क्या है? बहुत खुशी की बात, 50% लेडीज हैं सर। मैं तो बोलता हूं इसको लेडीज प्लान ही बोला जाए। ड्रीम अनलिमिटेड को भी आप लेडीज प्लान बोलिए। और हमने, क्योंकि ये कंपनी ने दिखाया है कि यहां पे सिर्फ कुछ खरीदने बेचने का काम नहीं कर रही है। हमारे यहाँ जो महिलाएं, जो जितने भी विमेन डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको हम रियल में इंपावर करके यहाँ पे लेके आए। ये भी एक हैबिट है और इसको मैं बार बार बोलता हूँ। उसमें कहाँ पे हेल्प हो सकती है? जोयता मैडम ने बोला एमडी सर के बहुत नजदीक में, मैडम आपके लिए मैं कोई प्रिविलेज नहीं है, मैं सबको ही हेल्प करता हूं जो बिजनेस करना चाहते हैं और चाहती हैं। ये किसी एक का नहीं है, ये इस कंपनी में कल्चर है। हमारी लीडरशिप भी यही करती है। ये अशोक कुलर अकेला नहीं करता। हमारे जैसा जो है वो हमारे साथ है, हमारे जैसा नहीं है वो SMS ही भेज रहा है दूसरे तीसरे चौथे प्लान में। तो इसलिए ये जो है ये भी एक हैबिट है। इसको हम, क्योंकि मैंने एक कमिटमेंट लिया था, एक दिन हम लोग नजरुल मंच सिर्फ और सिर्फ विमेंस को लेके भरेंगे। वो वादा अभी भी कायम है। मैं इसलिए इसको बार बार हर सेमिनार में याद करता हूं कि मैं अपने आप को प्रिपेयर करता हूं कि अशोक कुलहरी चलते चलते कोई चीज नहीं बोलनी है। जो चीज बोली है उसको पूरा करेंगे, वो दिखाएंगे हम लोग। और उसमें एंकरिंग भी हमारे विमेन लीडरशिप करेगी, सारे स्पीकर भी विमेन लीडरशिप होगी और ऑडियंस भी विमेन लीडरशिप होगी। लेकिन सक्सेसफुल बनने के लिए आपकी जिंदगी में गोल का होना जरूरी। अगर किसी के पास, आप में जितने भी लोगों के पास पेन और पैड है, तो मैं आज जो बोल रहा हूं उनको जरूर नोट करिएगा। बहुत सारे स्पीकर्स ने इतना बोला है, उसको भी आपने नोट किया है तो बहुत अच्छा है। लेकिन आप अगर सक्सेस सुनते ही यस बोलते हैं तो हमको हैबिट्स चेंज करने पड़ेंगे। सक्सेसफुल इंसान की जो हैबिट है वो बड़ी नहीं है, छोटी छोटी जो चीजें हैं
वो चीजें भी हमको जो है सक्सेसफुल बनाती हैं। 1 घंटे जो हम व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हैं उसकी जगह सोइए, जल्दी उठिए, ये भी एक हैबिट है। ये आपकी जिंदगी में बहुत सारा चेंज लाएगी। 30 घंटे आपको एक्स्ट्रा निकाल के देगी। लेकिन अपने गोल्स को लिखिए, उन गोल की तरफ आगे जब आप बढ़ना शुरू करेंगे तो आपको धीरे 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 अपने अचीवमेंट की तरफ आप बढ़ेंगे। लेकिन गोल कब लिखे जाते हैं? जब हम डिसीजन करते हैं। क्योंकि मैंने बोला सोफे पे सोना भी एक हैबिट है, हैबिट से पहले ये डिसीजन है। हम सोफे पे सोना चाहते हैं, ये भी हमारा डिसीजन है। हम सोफे पे नहीं सोना चाहते, ये भी डिसीजन है। हम हमारी टीम में हेल्प करना चाहते हैं, ये भी हमारा डिसीजन है। हम नहीं करना चाहते, ये भी हमारा डिसीजन है। 10 साल मुझे कंपनी में होने के बावजूद अगर मुझे प्लान दिखाना नहीं आता तो ये मेरा डिसीजन है, ये दूसरे का डिसीजन नहीं है। डिसीजन ही हैबिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि आपको डिसीजन लेना था गोल का, गोल की जगह आपने लिया गोल को नहीं अचीव करने का, तो ये वहां पे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो डिसीजन जो है जिंदगी में वो सबसे महत्वपूर्ण है कि अपनी जिंदगी के कुछ गोल होने चाहिए, और उन गोल का जब हम एक डिसीजन ले लेते हैं तो वो सक्सेस में बदलना शुरू कर देते हैं धीरे 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 धीरे। पारिया जी ने एक बार लगभग आज से 5 से 6 साल पहले एक कोटेशन रखा था, बहुत मशहूर कोटेशन है, लेकिन मैं उसको यहां पे रखना चाहता हूं कि आप दौड़ नहीं सकते हैं तो तेज चलिए, तेज नहीं चल सकते हैं तो चलिए, चल नहीं सकते हैं तो रेंगिए, लेकिन रुकिए मत। डायरेक्शन एक ही होना चाहिए आपका, आप उसको अचीव कर लेंगे। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को माय रिचार्ज में जानता हूं, और माय रिचार्ज के अलावा भी मैं बहुत लोगों को अपनी जिंदगी में ऐसा जानता हूं कि उन्होंने लेफ्ट और राइट नहीं देखा, उन्होंने सीधा देखा अपने टारगेट के ऊपर। और जो लोग लगातार 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 चलते हैं, आप धीरे कितने चल रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है कि आप एक लक्ष्य पे चल रहे हैं कि नहीं। क्योंकि एक डिसीजन आपने ले लिया, आपने आज डिसीजन लिया, आज एक सेमिनार हुआ, 1000 लोग यहां पे आए, आपने बहुत सारे स्पीकर को सुना, मोटिवेट हो गए। आप बाहर निकलेंगे, दुनिया के सबसे ज्यादा जो है बोला सर अब मैं रतन पारिया है क्या चीज सर, मैं 1 साल नहीं सर 6 महीने में क्राउन एम्बेसडर बन के दिखाऊंगा। आप 20 दिन बाद मिलके देखिए, क्योंकि खाली हो गया पूरा, इधर जो हुआ था ना वो खाली हो जाता है। क्योंकि आप इसको खाना नहीं देते हैं ना, जैसे हम यहां खाना देते हैं ना वैसे ही यहां खाना देना होता है। वो बोलेगा सर माय रिचार्ज मेरे से नहीं होगा। यहां से निकल के जो आदमी क्राउन एम्बेसडर बन रहा था, सिर्फ 20 दिन बाद बोल रहा है माय रिचार्ज मेरे से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है, अपना डिसीजन नहीं है उसका, वो बाह्य चीजों से प्रभावित होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर मैं आ रहा हूं कि बाह्य चीजों से जो प्रभावित होते हैं उनके साथ क्या चीज होती है। ब्रायन ट्रेसी बोलते हैं कि आप जो अंदर जो सोचते हैं ना वही बाहर रिफ्लेक्ट होता है, और बाहर जो रिफ्लेक्ट होता है ना वही परिणाम में कन्वर्ट होता है। इनर वर्ल्ड ही बाहर के सारी चीज करता है आउटर वर्ल्ड में। आप अंदर से अगर एक मजबूत टीम बनाना चाहते हैं तो ये अंदर से निकलेगा, बाहर से नहीं। बहुत सारे लोग काल्पनिक काल्पनिक चीजें करते हैं सिर्फ बाहरी आउटर वर्ल्ड में। इनर वर्ल्ड में आप जो हैं वही आपका बाहर रिफ्लेक्ट होगा, जो रिफ्लेक्ट होगा वही परिणाम में कन्वर्ट होगा। यस और नो? तो सबसे पहले इसकी थ्योरी जो है वो है कि खुद से प्यार करना शुरू करिए। आई लाइक माई सेल्फ। कितने लोग हैं जिनको लगता है कि मुझे मेरे से प्यार करने की जरूरत नहीं है, खुद से प्यार करने की जरूरत नहीं है। ये इतनी लाइटें लगी ने मुझे कोई दिखता ही नहीं है आगे से एकदम से, जो एक आध हाथ जो खड़ा करता है कि मैं खुद को लाइक नहीं करता हूं बिल्कुल भी। ऐसे कितने लोग हैं? सब अपने आप को लाइक करते हैं, सब करते हैं। तो बोलिए आमीन जी के पसंद कोरे हैं, आमीन जी के पसंद कोरे। बोलिए जोर से, आमीन जी के पसंद कोरे। आई लाइक माई सेल्फ, आई लाइक माई सेल्फ। दिन में 20 बार बोलना शुरू करिए आप, आई लाइक माई सेल्फ। इससे आप सेल्फ सेंटर्ड नहीं होंगे,
इससे आपको सबसे पहले जो आप एक अंदर से डायमंड है ना वो निकलना शुरू होगा। जब ये आप स्टैब्लिश कर लेंगे इस चीज को, जो मैं दिखा रहा हूं वहां पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले जब ये स्टैब्लिश हो जाएगा उसके बाद में आपको दूसरा बोलना है आई एम ए चैंपियन। आप बोल के देखिए एक बार, आई एम ए चैंपियन, आई एम ए चैंपियन, आई एम ए चैंपियन। आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा इससे ऑटोमेटिक। और तीसरा है आई विल विन। आज नहीं जीत रहा हूं लेकिन जीतूंगा। आई विल विन। बांग्ला में क्या बोलते हैं आई विल विन को? আমি जीतबो, আমি जीतबो। ये 3 सेंटेंस लिखिए, नहीं लिखे हैं तो मोबाइल में व्हाट्सएप पे लिख लीजिए, लेकिन आज से बोलना शुरू करिए। पहला है आई लाइक माई सेल्फ, আমি নিজেকে पसंद करी। सेकंड है आई एम ए चैंपियन, इसको बांग्ला में क्या बोलते हैं? आमी चैंपियन, आमी विजेता, आमी चैंपियन। और थर्ड हो गया आमी जीतबो, आई विल विन। ये तीनों सेंटेंस रोज आपको बोलने हैं, उठते ही चालू करने हैं। जब भी कोई आदमी आपको नेगेटिव कोई भी चीज कुछ भी हुई, आपको एक ही चीज बोलना है, आई लाइक माई सेल्फ, आई एम ए चैंपियन, आई विल विन। आपकी नकारात्मक निकल जाएगी वहां से। और नेक्स्ट जो है वो आइए यहां पे, अपने आप को क्या करना है, आज में नहीं फ्यूचर में क्या बनने वाले हैं वो देखना शुरू करिए। आप आज क्या है ये मायने नहीं है, आप बनने वाले क्या है ये मायने रखता है। यस और नो? इसको आप विजुअलाइज करिए। विजुअलाइजेशन जब हो जाएगा तो आप अपने आप को ऐसा ही देखना शुरू कर देंगे। कितने लोग हैं जो रॉयल्टी में अभी नहीं है, जो पहली बार दूसरी बार सेमिनार में आए हैं, या जो रॉयल्टी अचीव करना चाहते हैं, अपना हाथ खड़े करें। रॉयल्टी वाले लोग नहीं, जो रॉयल्टी में नहीं है लेकिन रॉयल्टी अचीव करना चाहते हैं। कितने लोग ऐसे हैं? नीचे करिए हाथ, इनके लिए एक जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है ये रॉयल्टी अचीव करना मेरे बस की बात नहीं है, कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगी इसको। कोई नहीं है, सब लोगों को लगता है कर पाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अपने आप को विजुअलाइज करिए कि आप बनने वाले क्या हैं। इसको रोज विजुअलाइज करिए। जब आप मिरर में भी अपने आप को देखते हैं ना, शीशे में भी देखते हैं, तो आप अपना जो है वो छवि देखना शुरू करिए। और वो 3 जो वाक्य मैंने बोले हैं, सेंटेंस बोले हैं, उसको बोलना शुरू करिए। क्या क्या बोला? आई लाइक माई सेल्फ, आमी निजेके पसंद करे। हाँ, कोरी, मैं भी सीख रहा हूं। कोरी, आमी निजेके पसंद कोरी। नाइस। वो तो बांग्ला और हिंदी का थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का फर्क है। हाँ। दूसरा हो गया हमारा आई एम ए चैंपियन, तो आमी विजेता। और थर्ड हो गया आई विल विन, आमी जीतबो। और खुद को विजुअलाइज करिए और अपने आप को रॉयल्टी अचीवर जो है महसूस करिए कि मैं रॉयल्टी अचीवर हूं। मैं पारिया जी के बिल्कुल पीछे पीछे ही आ रही हूं, पीछे पीछे आ रहा हूं। बस ये क्राउन एम्बेसडर पे हम पहुंचेंगे। और जो अनवांटेड जो भी चीजें आती है ना, उसको इधर से उधर निकाल दीजिए, क्योंकि वो जो है अनवांटेड जो चीजें हैं वो फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल जानते हैं ना हम लोग? फ्री रेडिकल कैंसर क्रिएट करता है। तो आपके बिजनेस में वो फ्री रेडिकल जो है इधर में भी मौजूद हो सकता है। फ्री रेडिकल आपके आसपास में भी हो सकता है। कुछ लोगों का ना इधर में केमिकल लोचा होता है, वो फ्री रेडिकल को साथ लिए घूमते रहते हैं। वो एक जेब में माई रिचार्ज बहुत अच्छा लग रहा है, दूसरे में फ्री रेडिकल भेज दिया इधर में, तो उनसे सावधान रहना है। वो अनपेयर्ड होता है, पेयर नहीं होता। फ्री रेडिकल ना अकेला घूमता है, उस पर सोशल कंट्रोल नहीं होता है। वो समाज से अलग अलग होता है, उसको किसी चीज की परवाह नहीं होती है। मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरा कुछ और हो जाएगा, मुझे लोग क्या कहेंगे। वो फ्री हो जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल जो है वो कैंसर क्रिएट कर देता है, उससे हमको दूर रहना है। नेक्स्ट हम आते हैं एक पेज पे। ये सबसे खतरनाक है जो हमको आगे नहीं बढ़ने देता है। बहुत सारे लोगों को लगता है
ऐसे ही रतन पारिया थोड़ी बना जाता है, ऐसे ही वासुदेव घोष थोड़ी बना जाता है, ऐसे अरिंदम नंदी थोड़ी बना जाता है, ऐसे अबीर बागची लतीकुल इस्लाम थोड़ी बना जाता है, अभिजीत नंदी थोड़ी बना जाता है। भाई ऐसे ही बना जाता है। आप कहां से आ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप जा कहां रहे हैं। आप गरीब हैं, आप किसी गांव से हैं, आप किसी देहात से हैं, आपको पढ़ने का वो मौका नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, आपको वो एजुकेशन नहीं मिली, आप महिला हैं कि पुरुष हैं, ये मायने नहीं रखता अपॉर्चुनिटी का। जब आप इस सिस्टम के अंदर आके, क्योंकि ये जिम्मेदारी माई रिचार्ज लेती है, हम आपको लेके जाएंगे आगे, आप तैयार तो होइए। तो अपना पास्ट जो है उसके ऊपर आप अपना समय बिताना, अपने दिमाग को लगाना बंद करिए, क्योंकि पास्ट, जब भी आप पास्ट पे चर्चा करते हैं, चाहे वो अच्छा रहा हो चाहे वो बुरा रहा हो, आप जब भी आज के दिन पास्ट की बात करेंगे आपको हमेशा दुख देगा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। किसी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था 2015 में, 2021 में अच्छा नहीं चल रहा, वो डिस्कशन करेगा तो उससे खुश होएगा कि दुखी होएगा? अच्छा बिजनेस चल रहा था 2015 में, उसका डिस्कशन कर रहा है, वो खुश होएगा कि दुखी होएगा? दुखी होएगा। किसी का बिजनेस 2015 में अच्छा नहीं चल रहा था, अभी अच्छा चल रहा है, वो 2015 वाले बिजनेस की बात करेगा, खुशी होएगा कि दुखी होएगा? दुखी होएगा। पास्ट हमेशा दुख देता है, पास्ट में रहना बंद कर दीजिए, पास्ट का करना ही नहीं है। जब भी मेरी टॉप लीडरशिप से बात होती है, मैं बोलता हूं सर पास्ट छोड़िए ना, सर वर्तमान में बात करिए ना, सर पास्ट में क्यों बात करनी है? पास्ट में हमें जाना ही नहीं है। पास्ट हमेशा दुख देगा, चाहे अच्छा रहा हो चाहे बुरा रहा हो, हमेशा दुख देगा। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। जब आप वर्तमान में होंगे ना, अच्छा एक दूसरी चीज हो रहा है, पास्ट जो है वो क्रिएटिव नहीं है, वर्तमान क्रिएटिव है। मतलब पास्ट में आप बात करके कोई भी रिजल्ट नहीं निकाल सकते, कोई भी आउटपुट नहीं निकलेगा आपकी लाइफ में। पास्ट जो है वो सिर्फ गपबाजी का अड्डा हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये दूसरा नुकसान उसका ये है। तो पास्ट में मत सोचिए। तो पास्ट में जब नहीं सोचने की बात कर रहा हूं, तो आप गरीबी से आए कि आप ऐसी जगह से आए कि आपको पढ़ने का मौका नहीं मिला, कि आपको सहयोग नहीं मिला, कि आपके पेरेंट्स ने आपका साथ नहीं दिया, कि आपके भाई ने साथ नहीं दिया, कि आपकी बहन ने साथ नहीं दिया, कि किसने दिया, वो छोड़ दीजिए, वो पास्ट है। आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है, उसको पकड़िए, वर्तमान में जीना शुरू करिए, वर्तमान में प्लान करना शुरू करिए, गोल के लिए भविष्य को देखिए और आज में काम करना शुरू करिए। आप अपनी जो इमेज मैंने बताई उसके साथ आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जिस जिसको नहीं समझ में आ रहा वो जोरदार क्लैपिंग करेंगे एक बार। मेरा छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि मेरे कुछ दोस्त थे, वो बोलते हैं भाई आपको ना बिजनेसमैन होना नहीं चाहिए, आपको कॉमेडियन होना चाहिए। आप जिस किस्म से बात करते हैं आपको कॉमेडी करना चाहिए, उसके अंदर जाना चाहिए। तो मैं क्या है कि ये एंटीना को हमेशा बोलता हूँ, हर मीटिंग में बोलता हूँ, इसको खुला रखिए एक एक सेंटेंस को, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है पारिया जी जब बोलते हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंस होती है। जब अगर हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं है ना, वो 1000 का हो चाहे 5000 का हो चाहे 10,000 का हो, मुझे मजा नहीं आता है उसमें बोलने के लिए, क्योंकि मैं तैयारी करके आता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि सामने वाले लोगों का जितना इंपॉर्टेंट टाइम है उतना मेरा भी इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति के हर सेकंड के 100वें हिस्से का भी हिसाब दिया जाना चाहिए कि आप क्यों बैठे हैं यहाँ पे मुझे सुनने के लिए। आपको एक एक सेकंड का जो मैं आपके लिए बोल रहा हूं उसका कुछ न कुछ इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसको खुला रखिए। ये जो लोगों ने अभी 5-7 लोगों ने बजाई, इनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग बजाइए कि उनको चेतना आ गई है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको मैंने आपसे बात की। आप अगर इनके ऊपर, इसमें लंबा नहीं जाएंगे, इनमें कुछ चीजों को अगर लेके आप करेंगे, आज दिन भर में बहुत सारे स्पीकर्स ने अपने अनुभव रखे हैं फील्ड में जाके, उन्होंने किस किस रूप में काम किया है, किस किस रूप में आगे बढ़े हैं, उन सारी चीजों को लेके आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी जिंदगी में बहुत सारी जो है चीजें आएंगी। लेकिन उसमें लास्ट में चैप्टर पे आता हूं कि कहां पे आके प्रॉब्लम होती है। इधर में हम लोग मोटिवेट भी होते हैं, सारी चीज लिखते हैं, लेकिन एक ही चीज है, वो है हमारा कंफर्ट जोन। और कंफर्ट जोन कहां से आता है, इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। कंफर्ट जोन जो डेवलप होता है वो है, यू कैन ओनली ग्रो इफ यू आर विलिंग टू फील ऑकवर्ड एंड अनकंफर्टेबल। हम जब कोई भी काम करने जाते हैं ना,
तो हमको बेइज्जती लगती है, हमको लोग ठीक नहीं लगते हैं, हमको लगता है कि मेरे स्टेटस के अगेंस्ट में है ये चीज, या मुझसे ना हो पाएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों को बोलते हैं ना कि मुझसे ना हो पाएगा। ये मुझसे ना हो पाएगा प्रॉब्लम नहीं है, ये कंफर्ट जोन उसका, क्योंकि उसको आसानी से इससे आसान दिखा रहा है। लेकिन आप अगर साइकिल से उतर के हवाई जहाज में बैठना चाहते हैं ना, तो आपको ऑकवर्ड पोजीशन में भी गुजरना पड़ेगा, आपको अनकंफर्टेबल पोजीशन से भी गुजरना पड़ेगा, तभी आप साइकिल को छोड़ के हवाई जहाज में बैठ सकते हैं। नहीं तो किसी ने मना नहीं किया है, साइकिल खरीदिए घूमिए, आपको कोई मना नहीं कर रहा है। कंफर्ट जोन जो है उसको छोड़ेंगे तो दो चीजें आएंगी। आपको हो सकता है कोई आदमी अपमानित करे, क्योंकि उसकी समझ नहीं है आप जो बता रहे हैं। कोई आदमी बोलेगा अरे ऐसी बहुत कंपनियां आई, बहुत चीट कर लिया। भाई 12 साल से हम हैं तो हमने ऐसे ही तो नहीं है ना करके, तो उसका आपके पास जब नॉलेज होगा कोई चीज आप बता पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति अपना प्रेजेंटेशन देने गया एक लेडी के पास, उनके हस्बैंड जो है साइंटिस्ट थे, किसी इंस्टीट्यूट में। साइंटिस्ट तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बड़ी जगह नहीं, छोटी छोटी जगह। तो उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन दिया, पूरा प्लान दिया, इसी बीच में उनके हस्बैंड आ गए वहां पर। तो उन्होंने बोला ऐसी तो बहुत सारी कंपनियां हैं, इसका क्या लैब रिपोर्ट है, मुझे ये बताइए, मुझे इसके बारे में बताइए कि आपके प्रोडक्ट को लेने से क्या चीजें ठीक होंगी करके। जो व्यक्ति प्रेजेंटेशन कर रहा है उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो अपने सीनियर के पास आया, बोला सर ऐसा ऐसा उन्होंने बोला है और उन्होंने हमको फिर से 2 दिन बाद का टाइम दिया है, तो जाके उनसे मिलना है। तो सीनियर ने बोला हाँ चलेंगे। तो वापस में दिए गए टाइम पे वो जाते हैं, उनकी छुट्टी है साइंटिस्ट की, वहां पे उनकी वाइफ भी है। जाके जो सीनियर है उसने शुरू यहाँ से किया कि अपना परिचय दिया, उनका परिचय लिया, फिर शुरू किया सर आप कहाँ से हैं। तो उन्होंने बताया हम हल्द्वानी से हैं। वो बोला मैं नैनीताल से हूँ सर। अच्छा आप नैनीताल से, आप हल्द्वानी से, अच्छा तो आप कैसे इसमें सेलेक्ट हुए ये करके उन्होंने बताया हाँ मैं इस रूप में सेलेक्ट हुआ। बोला हाँ मेरा भी एक आइडिया था कि मैं भी एक साइंटिस्ट बनूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे सोशल साइंस पढ़ना चाहिए, तो मैं इधर आ गया, फिर मैं दिल्ली में ये करने लग गया। और उन्होंने लगभग आधे घंटे तक, फिर चाय आ गई, चाय बिस्किट खा रहे करके डाउनलाइन बोल रहा है उनका हेडलाइन, सर वो टॉपिक पे बात करो इनसे, सर वो टॉपिक पे बात करो उनसे। तो ये जो उनका अपलाइन है, ये अपनी ही मस्ती में पूरी बात कर रहा है करके, और ये और ऐसा, पहले तो नैनीताल में ऐसा होता था, हल्द्वानी में ऐसा होता था, अच्छा ऐसे आपकी स्कूलिंग में ये था वो था करके, और वो बोल रहा है सर वो बात करो वो वाली करके। तो वो जो उस लेडी का हस्बैंड है उसको सुन गई, नहीं बोलो उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो कुछ नहीं है करके। उन्होंने फॉर्म भरा, साइन किया, ज्वाइन किया, आगे बढ़े। ऑब्जेक्शन कहां पे आया? ऑब्जेक्शन आपके नॉलेज के सामने आया। नॉलेज जो है वो आपका फेल हो गया। यहाँ पे जो अपलाइन था, जो सीनियर था, उन्होंने एक वर्ड भी बात नहीं किया। न उनको लैब रिपोर्ट चाहिए, न उनको प्रोडक्ट का कोई टेस्टिमोनियल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? अपनापन चाहिए कि जिससे एसोसिएट करे। आपका दोस्त अगर आपको बोले कि मुझे ये मैं सोने की चेन बेच रहा हूं क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत है, मेरा कोई बीमार है या ये रिक्वायर्ड होगी, आपका दोस्त क्या बोलेगा? अरे क्यों बेच रहे हो? या फिर उसके पास भी अगर ये नहीं है तो वो हो सकता है आपकी हेल्प करेगा, लेने की करेगा या बिकवाने की करेगा। लेकिन एक चेन लेके आप बाजार में निकल जाइए, लोगों को बोलिए मेरे पास सोने की चेन है, आप लेंगे क्या? मेरे पास सोने की चेन है, 10,000 की है, मैं 7,000 में दे रहा हूं, लेंगे? कोई लेगा आपसे? क्या बोलेंगे? ये ठग को पुलिस में दो तुरंत से, इस ठग को पुलिस में दो तुरंत से। तो हमको जो हमारा कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलने के लिए अपने आप को ऑल ओवर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। पारिया जी बोलते हैं पॉलिटिकल न्यूज भी देखो, देशों के बारे में भी जानो, विदेशों के बारे में। मैं जानता हूं इसको क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जर्नलिज्म का है, तो मेरा टेस्ट ही अलग। मैं नेटवर्क मार्केटिंग के वीडियो नए के बराबर देखता हूं। मैं देश विदेश की घटनाएं, ये वो सब कुछ यही देखता रहता हूं। और मैं इसलिए मैं बोलता हूं कि आपकी वोकेबलरी जब अच्छी होगी तो आप डिफरेंट टाइप पे लोगों को हैंडल कर पाएंगे, और वहां पे जो आपको जो दिक्कत आ रही है, जो ऑकवर्ड पोजीशन आ रही है या अनकंफर्टेबल जो आप महसूस कर रहे हैं, उससे आप बाहर निकलेंगे। अपने नॉलेज को बढ़ाइए, अपने नॉलेज को
इंप्रूव करिए, लोगों को समझिए, लोग किस रूप में बात करते हैं, इस चीज को कर पाएंगे हम लोग। अगर ये हम लोग कर पाएंगे तो मैं बाकी लोगों को नहीं बोल रहा हूं, जो लोग आज सिल्वर डायरेक्टर रॉयल्टी में यहां पे आए हैं, ये लोग विद इन 1 ईयर और 2 ईयर के बीच में बड़ी बड़ी रैंक्स पे होंगी। वो गाड़ी, वो बंगला, वो ट्रेवल फंड, ये तो बाय प्रोडक्ट है, ये अपने आप ही आ जाते हैं, इनको लेने की जरूरत नहीं पड़ती, लेने से नहीं आता। वही मारवाड़ी चीज है सर, पैसे की जो बात है। एक बच्चा जो है वो उसने सुन लिया कि पैसा पैसे के पास आता है, तो इधर में एक मारवाड़ी सेठ के पास, आजकल तो पूरा डिजिटल हो गई है चीजें, तो ऐसे बहुत सिक्के पड़े। अब एक बच्चे के पास 1 रुपया है, वो ऐसे बाहर से टच करने की कोशिश कर रहा है कि पैसे के पास आ जाए, चिपकाने की कोशिश कर रहा है। जब हाथ में इतनी देर, बहुत देर तक सिक्का रहता है ना, क्या होता है, हाथ दुखने लग जाता है। ये सुनो, वो छूट के वो सिक्का उधर गिर गया जाके, और रोने लग गया बच्चा, क्योंकि एक ही सिक्का था उसके पास। तो उसके मुनीम ने सुना, भाई क्या हो गया, क्या हो गया? बोलो मेरा सिक्का गिर गया यहाँ पे। बोलो तुम्हारा सिक्का ऐसे गिर गया? तो उसने बताया कि मैंने ये सुना था कि पैसा पैसे के पास आता है, मैं ट्राई कर रहा था। बोला गिर गया वो उसके पास जाके, पैसे के पास पैसा चला गया। तो पैसे के पीछे मत दौड़िए, जो मैंने 4-5 स्टेप बताए उनके ऊपर, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें लगेंगी, जैसे पारिया जी ने बताया, बाकी लीडर ने बताया। और एक दिन में नहीं होता है, एक दिन में आप महारथी नहीं हो जाएंगे, एक दिन में क्राउन एम्बेसडर नहीं बना जा सकता। कितने ही क्राउन एम्बेसडर मेरे से टकरा गए हैं, कितने सारे। पीआरओ में बात करते हैं कुछ लोग, आपका टॉप अचीवर कौन है? ये मुझे बताइए, मैं 6 महीने में अचीव करके दूंगा ये सारी चीज। आपके एमडी को बोलिए मेरे से बात करने के लिए। मैं किसी से बात नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है वो आदमी क्या है। क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि लीडर इंपोर्ट नहीं होते, लीडर पैदा भी नहीं होते, लीडर बनाए जाते हैं, और ये हम बना रहे हैं। तो अपने आप में, लेकिन आप पास्ट को भूल जाइए। आप पास्ट को भूल जाएंगे ना, आप लीडर बनना शुरू हो जाएंगे। और अपॉर्चुनिटी आपको दे रखी है सबको, कि हर एक के सामने जो है, हर अपॉर्चुनिटी हम आपके साथ देंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, मैं बिल्कुल भी उबाऊ इसमें नहीं करूंगा। अभी हमको जो कुछ चीजें मेरे को आप लोगों को मैं एडवाइस देना चाहता हूं, उसके ऊपर मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस पे अमल करेंगे। जो लोग आज इस सेमिनार में आए, आप एक तो जैसे बहुत सारे लीडर ने बताया क्या प्लान दिखाना आता है, क्या प्लान दिखाते हैं, दिखाने के बाद उसके आउटपुट आते हैं, क्या रेगुलर दिखाते हैं? क्या आप प्लान दिखा रहे होंगे, आप दिखाइए, लेकिन आप होम मीटिंग और ग्रुप मीटिंग में इसको कन्वर्ट करिए। कम से कम वीक में आप अगर 10 प्लान दिखा रहे हैं, तो 1 से 2 आपकी ऐसी मीटिंग आप ऑर्गेनाइज करिए जिसमें आपके 7 से लेके 15 के बीच में लोग इकट्ठे हों। कम से कम वीक में 1 चांस भी आप कर पाए, 2 कर पाए तो बहुत अच्छा है। और उसमें अपने आप से थोड़ा सा ज्यादा सीनियर लीडर, उनको बुला के जो है प्रेजेंटेशन वहां पे कराइए। इसको हैबिट बनाइए, जैसे हमने बात किया ना हैबिट्स पे, कि एक वीक में कर लिया फिर बंद हो गया, नहीं, रेगुलर इस चीज को शुरू करिए। जैसे मैं देख रहा हूँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आए, कुछ लोग पूरा मजमा लगा लेते हैं। गांव में जब गए तो 50 लोग इकट्ठे हो गए, उधर में प्रेजेंटेशन, यही अपने आप में एक ग्रुप मीटिंग चल रही है वहां पे। तो ऐसे ही लेडीज की किट्टी पार्टी होती है, ये होती है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे छोटे और समूह होते हैं, उनके साथ करके आप कर सकते हैं। लेकिन ग्रुप और होम मीटिंग को जो है थोड़ा जितना बड़ा कर सकते हैं उसको करिए, ये आपके बिजनेस को आसान करेगा। मैं बता रहा हूं आगे कैसे करेगा इसको लेके। प्रोडक्ट ट्रेनिंग, प्रोडक्ट के बारे में अगर हमको नॉलेज नहीं होगा तो हमको ऑब्जेक्शन आएंगे, आपका प्रोडक्ट ऐसा, आपका प्रोडक्ट वैसा, इससे ये हो गया, उससे वो हो गया। पहली चीज तो ये है कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट साइड इफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग बोलेंगे साइड इफेक्ट होते हैं। हाँ, आपको कुछ लोगों की स्किन से रिलेटेड चीजें, उसमें क्रीम से हो सकता है कि उनको एलर्जी हो जाए, ये हो सकता है, ये नेचुरल बात है। तो उस टाइप का कोई आदमी है तो उसको पहले आपको टेस्ट करने की जरूरत है, पूछ लेना है। लेकिन 99.99% लोगों को स्किन एलर्जी भी नहीं होती है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को यूज करते, वेरी रेयर आपको मिलेगा। लेकिन इंटेंट जितने भी प्रोडक्ट हैं कभी भी जो है आपको साइड इफेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन प्रोडक्ट का नॉलेज आप रेगुलर लेना शुरू करेंगे, बड़ी चीज नहीं है। माय रिचार्ज की वेबसाइट पे पूरा डिटेल दी गई है, साथ में हमने हर जो प्रोडक्ट है उसके साथ उसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दी है। वेबसाइट के ऊपर जाइए, आप डाउनलोड कर लीजिए।
उधर से हम उसको कोशिश कर रहे हैं, उसको हम हिंदी में भी बना रहे हैं, उसको हम बंगाली में भी जो है कुछ की बनाई है, कुछ की और बना रहे हैं, रीजनल और लैंग्वेज में बना रहे हैं। लेकिन आप प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज जब रखेंगे ना, तो आप आधिकारिक रूप में उस प्रोडक्ट के बारे में बात कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज जो स्टार्ट जो होगी हमारी वो प्रोडक्ट के साथ होगी। तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग करना शुरू करिए, छोटे छोटे ग्रुप्स में करना शुरू करिए। ये होम मीटिंग और ये इसमें 20 मिनट का एक पार्ट जो है प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेनिंग का रख लीजिए, मोटा मोटा कुछ रख लीजिए। फ्री रेडिकल क्या है, एंटीऑक्सीडेंट क्या है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, प्रोटीन की क्यों जरूरत है, माइक्रो न्यूट्रिशंस की क्या जरूरत है, बॉडी को 4 जो चीजें चाहिए उनमें क्या क्या चीजें हैं, कार्ब्स की कितनी जरूरत है हमको प्रोटीन की कितनी जरूरत है, हमको माइक्रो न्यूट्रिशंस की कितनी जरूरत। छोटी छोटी नॉलेज है, ये बड़ी चीजें नहीं है। इनको हम जब सीखेंगे तो आने लग जाएंगे। एक दिन में आप भी जो है बहुत अच्छा इनके बारे में नॉलेज करना। आज आप सीखना शुरू करेंगे ना, 3 महीने में आपको बहुत सारे नॉलेज होंगे इसमें। तो इस चीज को करना है। अगर इस बिजनेस में हम चाहते हैं कि हम क्राउन एम्बेसडर बने, या हम वो ब्रांड एम्बेसडर की उन रैंक पे पहुंचे कि जहां से हमको मंथली वो रॉयल्टी भी आए, या एक अच्छे लेवल पे पहुंचे कि हमको अकेले स्पीकर के रूप में बुला के सम्मानित करें, अकेले हमको एक टाइम मिले करके, यस और नो, तो अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा बाई प्रोडक्ट है। तो वो प्रोडक्ट ऐसा बना दीजिए अपने आप को कि लोग आपको बोले हाँ भाई आइए और हमको बताइए। और जब आप बोले तो पिन ड्रॉप साइलेंस में लोग आपको सुने। कितने लोग चाहते हैं कि आपको पिन ड्रॉप साइलेंस में लोग सुने? एक बार क्लैपिंग करके बताइए। गान तो रहने दीजिए, गान रहने दीजिए, इधर ही चलेगा। इधर में बोलते हैं कि जो इस ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, बहुत सारे लोग सेमिनार में बोलते हैं कि जो इधर नहीं बजाएगा ना अगले जन्म में बजाने पड़ेंगे उसको करके, ऐसा बोलते हैं लोग। मैं नहीं बोलता, मैं आपको अगर नहीं बजाना मत बजाइए। मैं बोल रहा हूँ कि वो प्रोडक्ट बनने के लिए आपको ये कोशिश करना चाहिए। देखिए डिजिटल माई रिचार्ज तो डिजिटल है। माई रिचार्ज आयुर्वेदा भी देती है, माई रिचार्ज FMCG भी देती है, माई रिचार्ज बैंकिंग भी देती है, माई रिचार्ज में बहुत सारी चीजें। लेकिन जो पहला जो कोविड का के बाद में अगर कोई दुनिया को वरदान है तो वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म, और इसको यूटिलाइज करना चाहिए आपको, क्योंकि इसमें पैसा खर्च नहीं होता। आपका डेटा आपके पास पड़ा है, फ्री है, यस और नो? पड़ा है ना आपके पास डेटा, तो ऐसे ही बर्बाद हो रहा है। कोई भी आप जो जैसे होम मीटिंग नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं है, होम मीटिंग कर पा रहे, आप रेगुलर करने की कोशिश करिए, या वीक में 4 बार करने की कोशिश करिए, वीक में 3 बार कोशिश। कुछ टीमें माई रिचार्ज में रेगुलर कर रही है, मैं देख रहा हूँ। वो लोग जब करते थे, मैं बहुत लंबे टाइम से उनको वॉच कर रहा हूँ, 3-3, 4-4 महीने से। मैं इसलिए इसको बताना चाहता हूँ कि वो जब करते थे, उनके जूम मीटिंग में कभी 7 लोग, कभी 10 लोग, कभी 8 लोग आते थे, लेकिन वो रुके नहीं, वो थके नहीं, वो झुके नहीं। आज किसी की मीटिंग में 35 लोग, किसी की में 40, किसी की में 50 रेगुलर ज्वाइन करते हैं। तो जूम मीटिंग या गूगल मीट पे आप कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं, दिन में काम कर रहे हैं बहुत सारे, तो उसके अलावा कर सकते हैं। न्यू प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करिए, लगातार करेंगे 4 बार। हमारे लिए खोने के लिए क्या नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अगली बार आएगा, उससे अगली बार आएगा। इनको इनवाइट करिए, रिकॉग्नाइज करिए नए लोग। यहाँ इस मंच पे हम नहीं बुला सकते, लेकिन आपकी जूम मीटिंग में 20 ही लोग हैं, तो 20 लोगों का नाम तो आप ले सकते हैं, यस और नो? जब आदमी रिकॉग्नाइज होता है ना, अपना नाम लेना, किसी को अगर हम बुला के यहाँ पे एक अगर कोई भी चीज ऐसे बोलते हैं कि शाबाशी का तो रहना भी अच्छा है, पुराने जमाने में बोला जाता था ऐसा, मुझे नहीं पता इधर में होता है कि नहीं, मारवाड़ी में हमारे यहाँ की आपने बुला के ऐसे शाबाश किया ना किसी को, उससे भी आदमी गौरवान्वित महसूस करता है। तो किसी का नाम जब हम लेते हैं जो उनके ऊपर 19 और लोग देख रहे हैं आपके वहां पे, तो उनको गौरवान्वित की उनकी बात किया जा रहा है। टेस्टिमोनियल है प्रोडक्ट के, सर्विस के, वो वहां पे आप रख सकते हैं, तो आसानी से आपकी टीम में इसको जानने का मौका मिलेगा। मिनिमम 1 प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर सकते हैं आप, 15 से 20 मिनट में हो जाती है मैक्सिमम। लंबी करने की जरूरत नहीं इसको, आप 35 से 40 मिनट की जो है इसको करना है। आई चालू कर देना, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, आने लग जाएंगे लोग। आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग करना शुरू करिए। मैं देखता हूँ कुछ टीमें रेगुलर प्रोडक्ट ट्रेनिंग करते हैं और उनमें 70, 80 लोग चले जाते हैं, जबकि नॉर्मल वो मीटिंग कर रहे हैं तो 15-20 होते हैं उसके अंदर। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू न्यू लीडर्स, इसमें नए लीडर बनेंगे।
लगातार जो ये सिल्वर जो यहाँ पे आए ना करके, आप जूम मीटिंग अपना करना शुरू करिए, लेकिन जूम पे अकेला नहीं रहना है। हमको जहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमको ग्रुप मीटिंग भी करना है, हमको सेमिनार्स भी करने हैं, हमको सेमिनार्स में भी जाना है, उसके अलावा एक्स्ट्रा करना है इसको, क्योंकि हमको बहुत शॉर्ट टाइम ऑफ स्पान में हमको उस लेवल पे पहुंचना है जो हमारे लीडर बहुत साल में पहुंचे थे। यस और नो? तो हम अपॉर्चुनिटी नए लीडर्स को दें, वहां से आपको पता चलेगा कौन आदमी क्या जानता है, कितना जानता है, उसको धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करिए। इसके अलावा प्लान प्रेजेंटेशन के पार्ट कर सकते हैं, छोटे छोटे प्लान प्रेजेंटेशन में कुछ लीडर्स ने बताया कि उसको चाहिए क्या, उस रूप में थोड़ा थोड़ा देख के करना शुरू करिए। पूरा ये समझाने की जरूरत नहीं है रॉयल्टी ऐसे आएगी आएगी, कैलकुलेशंस नहीं, बेसिक समझाना शुरू करिए कि डायरेक्ट सेलिंग और बाकी ट्रेडिशनल मार्केट में क्या डिफरेंस है, कैसे आप अपनी सेविंग यहाँ से कर सकते हैं, सेविंग से धीरे धीरे इनकम कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीजें, ऑफर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कंपनी की, ऑफर अचीवर्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्लैपिंग ही करनी है उधर में, ना आपको सर्टिफिकेट देना, ना आपको ट्रॉफी देना, कुछ नहीं देना, उधर में रिकॉग्नाइज होने से ही आदमी तो वहां पे खुश हो जाएगा। ये सुन लो, तो जूम मीटिंग है, गूगल मीट है, इसको अपनी टीम में करना शुरू करिए। कितने लोग करेंगे कुछ लोग? वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। अभी हमारे कुछ लोग सोफी फ्रेंचाइजी, मास्टर फ्रेंचाइजी वाले कुछ लोग हैं, खड़ा करिए अपना। कुछ लीडर्स ने अपनी टीम में सोफी फ्रेंचाइजी, मास्टर फ्रेंचाइजी बुलाई है, आप भी हाथ खड़ा करिए। आप लोगों के लिए स्पेशली मैं इस चीज को बता रहा हूँ, जो नए लोग भी खोलना चाहते हैं उनके लिए भी इस चीज को सुनिएगा। ये आपके बिजनेस को, अभी तक जितनी पूरी बात कर ली ना, उसमें इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमको करना पड़ेगा। इस चीज को क्या करना पड़ेगा? एक तो आपको रेगुलर बेस पे अपनी फ्रेंचाइजी शॉपी को ओपन करना पड़ेगा। मान लो आपने शॉपी ओपन कर रखी है और आप 12 घंटे नहीं खोल रहे, 9 घंटे नहीं खोल रहे, लेकिन पर्टिकुलर बताइए कि 2 से 4 बजे खुलेगी साहब, 6 से 8 बजे खुलेगी। आप फिक्स टाइम तो बताइए उस चीज का। फ्रेंचाइजी जो है उसको फुल टाइम खोलने की कोशिश करनी चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी जो है सेल बढ़ेगी, ज्यादा लोग जो है आपसे प्रोडक्ट परचेज कर पाएंगे। सेकंड है डिस्प्ले प्रोडक्ट्स रोटेशन वाइज। कुछ लोगों ने जब पहले दिन से लिया था उसको एक प्रोडक्ट मान लो 1-1.5 महीने नहीं बिका, 2 महीने नहीं बिका, वहीं पे ही रखा है। बोलते हैं एक जगह गिरा हुआ पत्थर भी नहीं वो भारी हो जाता है। तो आपको क्या करना है, हर तीसरे चौथे दिन में प्रोडक्ट को चेंज कर देना है। यहाँ से वहां थोड़ा साफ किया और यहाँ से वहां बदल दिया। मांगो इधर रख दिया, तुलसी यहाँ पे रख दी, न्यूट्रीबोन चैम्स यहाँ पे रख दिया, न्यूट्रीबोन विमेन इधर रख दिया, सौंफ को उठा के यहाँ रख दिया। इसको रोटेट करिए अपनी सोच में, इसको बदलिए उस चीज को। उससे क्या होगा, आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर जो आते हैं, जो लीडर आते हैं, उनका देखने का जो है आइडिया, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रोडक्ट का नहीं पता कि कंपनी में क्या प्रोडक्ट है, वो अचानक से उस प्रोडक्ट को ले लेगा करके। तो रोटेट करिए, साफ करके उसको रखिए। प्रोडक्ट बिलिंग एट द सेम टाइम, इस बीमारी को दूर करना है। आपसे कोई व्यक्ति चाहे 1 रुपए का प्रोडक्ट ले, चाहे 1000 रुपए का प्रोडक्ट ले, चाहे 15,000 का प्रोडक्ट ले, जिस टाइम लिया उस टाइम बिलिंग कर दीजिए, उनको करानी है तो। ये सुनो, इफ पॉसिबल प्रोवाइड स्पेस फॉर ग्रुप मीटिंग। बहुत सारी फ्रेंचाइजी ऐसी जगह, छोटी जगह जहां पे आप ग्रुप मीटिंग के लिए भी जगह प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, आपकी फ्रेंचाइजी की सेल बढ़ेगी। वहीं पे प्लान प्रेजेंटेशन हो रहा है, वहां पे 4 व्यक्ति तैयार हुए, तो कहां से प्रोडक्ट खरीदेगा? आपकी फ्रेंचाइजी से। तो आप अगर स्पेस प्रोवाइड करेंगे तो आपकी सेल बढ़ेगी। इससे इस चीज को हमको ध्यान रखना है। क्रिएट सेल्फ टीम फॉर रिटेल प्रॉफिट, क्योंकि फ्रेंचाइजी का आपको कमीशन आ रहा है, उसके बाद में जैसे आप टाइम क्लोज करते हैं, तो आप बैठे बैठे पूरे महीने में क्या 6000 बीवी जितना प्रोडक्ट बेच सकते हैं कि नहीं? आप बेच सकते हैं। तो अपनी टीम, आप डायमंड क्लब करिए, अपनी टीम क्रिएट करना शुरू करिए साथ में। आप इससे क्रिएट करेंगे तो आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा, क्योंकि फ्रेंचाइजी कमीशन भी आ गया, रिटेल प्रॉफिट भी आ गया, और आपको डायमंड क्लब में जो 900 रुपया वो आ गया, तो कितना कमीशन हो गया आपको? किसी भी जो दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर है उससे बहुत ज्यादा आपको कमीशन हुआ। तो आप अपना इसको क्रिएट करना शुरू करिए। ऑर्डर प्रोडक्ट्स ऑन द टाइम। बहुत सारी फ्रेंचाइजी पैसा भी लिए घूम रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं है लेकिन ऑर्डर नहीं लगाते हैं। प्रोडक्ट रखिए आपकी फ्रेंचाइजी में, रेगुलर बेस पे जब प्रोडक्ट रखेंगे लोग आएंगे, लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे। यस और नो? और लास्ट है अवॉइड क्रेडिट सेलिंग। इसको स्ट्रिक्टली बंद करना है। अगर आपका सीनियर भी कहे, आपका कोई लीडर जिसने आपकी फ्रेंचाइजी खुलाने में मदद की है कि आप क्रेडिट में मुझे दे दो, 5 दिन बाद दे देंगे, भैया आप अपनी मूल राशि खो देंगे, फ्रेंचाइजी बंद हो जाएगी, आप कमाने आए थे आप लॉस में चले जाएंगे। क्रेडिट में देना बंद करिए। कंपनी देती है कि आपको क्रेडिट में, सीएनएफ देता है कि आपको क्रेडिट में,
कंपनी को क्रेडिट में आता है कि जब नहीं आता है, ये बिजनेस क्रेडिट का नहीं है डायरेक्ट सेलिंग, ये कैश का बिजनेस है। कंपनी ने आपने काम किया, आपको कमीशन दे दिया, आपको कमीशन दे कंपनी बोलती है कि नहीं 10 दिन खर्च मत करना है इसको, आपको दिया 1 मिनट में आप बैंक में ट्रांसफर करिए, आप टॉपअप में ट्रांसफर करिए, आप लेके जाइए उसको करके। तो वही सिस्टम यहाँ पे लागू होता है। किसी को क्रेडिट नहीं देना है। अगर आपको इस फ्रेंचाइजी को लंबे टाइम तक चलाना है, और मैं लीडर से बोलूंगा कि क्रेडिट लेना भी नहीं है। ये वही चीज है जिस डाल के ऊपर हम बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। क्रेडिट का बिजनेस नहीं है हमारी फ्रेंचाइजी में, डायरेक्ट सेलिंग में कोई नहीं है यहाँ पे। इस चीज को ध्यान रखना है। ये टॉपिक मैंने जोड़ा बीच में क्योंकि ये जरूरी है। अभी हम आ जाते हैं वापस से जो सोपी और फ्रेंचाइजी पे हमने 3 महीने के लिए जो किया था कि आप सोपी 50,000 की जगह 40,000 में बना सकते हैं, उसको कंपनी ने 1 महीने और बढ़ा दिया है क्योंकि उसके बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स आए हैं। और स्पेशली बंगाल, बिहार, झारखंड, इनसे तो बहुत ही जबरदस्त आए, नागालैंड से, आसाम से, गुजरात से। तो 1 महीने तक और आप 40,000 में ही सोपी बना सकते हैं अपनी टीम में, पहला। दूसरा है कि आप फ्रेंचाइजी जो है वो भी 2,10,000 की जगह वही 1,10,000 में बना सकते हैं 31 जनवरी तक। तो इस मैसेज को आप अपनी टीम में दें। जो लोग बनाना चाहते थे लेकिन किसी कारण से नहीं बना पाए हैं, वो इसका फायदा ले सकते हैं। इस चीज की जानकारी हमको देनी है। हक है कि जो भी लीडर रेफरल करेगा उसको जो 1% कैशबैक दे रहे थे पहले ऑर्डर पे, फ्रेंचाइजी के ऑर्डर लगाने पे, ये जनवरी में भी मिलेगा, इस महीने में भी मिलेगा जो रेफरल करेगा। और जो फ्रेंचाइजी पहला ऑर्डर जितने भी अमाउंट का, कम से कम 1 लाख का लगाना है, मान लो 1.5 लाख का लगा रहा है, 2 लाख का लगा रहा है, 2.5 लाख का लगा रहा है, पूरे के ऊपर 1% एक्स्ट्रा कैशबैक भी सेम टाइम पे ही उनको आएगा। ये 31 जनवरी तक बढ़ा दिया कंपनी ने, जो 31 दिसंबर को खत्म हो रहे थे। तो जो रेफरल कर रहा है उसको, जो ओपन कर रहा है उनको भी 1% मिलेंगे। इसको हमको जो है अपनी पूरी टीम में जो ओपन करना चाहते हैं, जहाँ रिक्वायरमेंट है, इसको बताना है इस चीज को। हमारा चैंपियन ऑफर है, कितने लोग कर रहे हैं? वाह, बहुत लोग कर रहे हैं। जो लोग रॉयल्टी में नहीं है या सिल्वर और गोल्ड में है, सफायर में है, उन लोगों को ये सिर्फ 9 महीने में कहां पे ले जा सकता है? थाईलैंड ले जा सकता है, मालदीव ले जा सकता है। अपने सीनियर से समझिएगा, ये आखिरी महीना है चैंपियन ऑफर को स्टार्ट करने का। इस महीने से आखिरी बार जो है स्टार्ट कर सकते हैं। अगले 9 महीने तक ये चलेगा। 9 महीने में अगर आपने, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ, किसी के 80 पॉइंट हो गए, किसी के 90 पॉइंट हो गए, कुछ लोगों के ऑलरेडी फॉरेन टूर जितने पॉइंट हो चुके हैं, मतलब 12 से 15 ऐसे लोग हो गए जो फॉरेन टूर क्वालिफाई कर गए। सिर्फ उनका बड़ी रैंक नहीं है, कुछ लोग सिल्वर गोल्ड तक पहुंचे। ये आपको रॉयल्टी में भी पहुंचाएगा, साथ में आपको जो है ये फॉरेन लेके जाएगा। तो ये आखिरी महीना है इसको करने का। इसमें आप पूरी तरह से समझ के इस ऑफर को आपको शुरू करना। आप जानते हैं कि हर 3,000 के ऊपर 1 पॉइंट देता है। सेल्फ का जो होता है, अगर आप 6,000 आप डायमंड क्लब कर रहे हैं तो दोनों बेनिफिट है। डायमंड क्लब का बेनिफिट मिल रहा है, आपको चैंपियन ऑफर के 2 पॉइंट मिल रहे हैं। आपकी टीम में अगर 2 लेग में भी पूरे महीने में अगर जो नॉन क्वालिफाइड लेग है 3-3 हजार होता है तो आपको 2 पॉइंट मिल जाते हैं। ऐसे हर लेग में पॉइंट मिल जाते हैं। लेकिन ये आखिरी हमारे पास जो है अपॉर्चुनिटी है, इसको हमको अचीव कराना है, अपनी टीम में अचीव करना है। वो लोगों को, जो लोग अपने पास्ट को नहीं देख के अपने फ्यूचर को चेंज करना चाहते हैं, अपने आप को बदल के, क्योंकि कोई खरीद के फॉरेन नहीं जाएगा। आप साथ में आपका लीडरशिप जो है डेवलपमेंट होता है, वहां पे उस रूप में जा रहे हैं। खरीद के जो लोग जाना चाहते हैं, मैं उनको बोलूंगा ना ही जाए तो यही बेटर है, क्योंकि उससे प्रॉब्लम आएगी आपको भी और कंपनी को भी दिक्कत होती है उससे। बिना उसको करके हमको सीखना है, स्किल्ड होके हमको कैसे हम आगे टीम में इसको ले जा सकते हैं, इस रूप में, किस रूप में हम अपना प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देके कैसे हम लोगों को असिस्ट कर सकते हैं। तब आप 6,000 खरीदिए, 9,000 खरीदिए, 12,000 खरीदिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सेल कर पा रहे हैं कि नहीं? अगर सेल नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं करना है। अब एक ऑफर है, जनवरी महीने में चलेगा। आप अगर सिल्वर है और अनक्वालिफाइड सिल्वर भी है, और आप अगर जनवरी महीने में अगर सिल्वर रॉयल्टी मेंटेन करेंगे तो आपको सिल्वर रॉयल्टी के अलावा कंपनी 1,500 रुपए और कैश देगी। अगर आप
आप गोल्ड डायरेक्टर हैं और आप गोल्ड की ही रॉयल्टी मेंटेन करते हैं, गोल्ड की रॉयल्टी मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी टीम में कम से कम एक क्वालिफाइड सिल्वर होना चाहिए। और हमने गोल्ड की अगर रॉयल्टी मेंटेन की तो जनवरी में गोल्ड को 2000 रुपए कैश बैक देगी कंपनी। क्लियर? अगर आप सफायर डायरेक्टर हैं और आपकी कम से कम 2 लेग में क्या होने चाहिए? क्वालिफाइड सिल्वर होने चाहिए। आपकी बिजनेस रैंक है सफायर, आपने पिछले महीने मेंटेन की थी गोल्ड, उससे नहीं होगा। इस महीने में आपको अपने नीचे में वो ढूंढना है, वो लोग जो जिनको कि आप 1500 रुपया भी दिला सकते हैं, यानी वो क्वालिफाइड सिल्वर होंगे। 2 लेग में आप हो जाएंगे सफायर, क्योंकि आपकी रैंक बिजनेस रैंक सफायर है, तो आपको 2500 रुपीज का कैश बैक देगी कंपनी जनवरी में। राइट? नेक्स्ट, जो लोग हैं एमरल्ड डायरेक्टर, जैसे जोयिता मैडम ने बोला मेरी रैंक भी एमरल्ड डायरेक्टर, मैं मेंटेन भी करती हूँ एमरल्ड डायरेक्टर, तो जोयिता मैडम को और अधिक कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो अगर अपनी वो रैंक मेंटेन करेंगी, उनका ट्रेवल फंड, उनका फंड भी चालू हो जाएगा, कार फंड भी। साथ में कंपनी इस महीने में 4000 रुपया कैश बैक देगी हर एमरल्ड डायरेक्टर को, हर एमरल्ड डायरेक्टर जो अपनी रैंक मेंटेन करेगा। इसमें क्या है? कर भला तो हो भला का लॉजिक है। आपको करना क्या है? आप में से बहुत सारे लोगों के नीचे कोई व्यक्ति 26,000, कोई व्यक्ति 25,000, कोई व्यक्ति 22,000, कोई व्यक्ति 27,000 पे आके रुक रहा है। उस व्यक्ति को हमको 33,750 मिनिमम पे ले जाना। मैं तो बोलता हूँ कि पीजीबी भी बढ़ाइए, ज्यादा करिए, 40,000 पे ले जाइए, लोगों को 50,000 पे ले जाइए। लेकिन आप अगर अपनी टीम में 3 लेग में 3 अगर क्वालिफाइड सिल्वर अगर ले आते हैं इस महीने में, ऑलरेडी हैं लोग, उनको क्वालिफाइड कराना है हमको। कर भला तो आपका भला तो अपने आप हो जाएगा। आपके 4000 रुपये जाएंगे, आपके एमरल्ड भी मेंटेन हो जाएगी। इसको 3 महीने कर लेंगे तो आपका ट्रेवल कार फंड भी चालू हो जाएगा। तो पहला महीना ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए जिसमें कंपनी आपको ये कैश बैक दे रही है, तो इसको हमको लेना है। ले पाएंगे एमरल्ड डायरेक्टर? क्योंकि एमरल्ड डायरेक्टर ने अगर ठान लिया तो अगली बार ये हॉल नहीं, कोई भी हॉल हो, हमको सिल्वर को खड़ा करने के लिए 2-3 शिफ्ट करनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एमरल्ड का ही है। तो जितने एमरल्ड हैं अभी से पास्ट क्या उसको भूल जाइए जो अपने बात किया था। आज हम क्या है, यहां से हमको चालू करना है और हमको ये दिखाना है कि हाँ मैं वो योग्य लीडर हूं, मैं कैपेबल लीडर हूं। मैं 3 लोगों को अपनी टीम में सिल्वर क्वालिफाई कराएंगे जनवरी में, और उन लोगों को जो है क्वालिफाई करने से आपको मिल जाएंगे 4000, और उन तीनों के घर में भी जो है रॉयल्टी तो आएगी, साथ में उनके घर में 1500 रुपये आएंगे। ये सब लोग, और जो है हमारे डायमंड डायरेक्टर देश भर में, उनके लिए है कि अपने डायमंड डायरेक्टर की रॉयल्टी मेंटेन करो और 5000 रुपया कंपनी आपको देगी कैशबैक। रॉयल्टी भी आएगी, कैशबैक भी आएगा। 4 लोगों के घर में आप कम से कम 1500 रुपया और एक्स्ट्रा ला सकते हैं। साथ में उनकी रॉयल्टी आएगी, आपकी टीम में स्टेबिलिटी आएगी, आपकी टीम में ज्यादा सिल्वर डायरेक्टर बनेंगे। जितने सिल्वर डायरेक्टर बनते जाएंगे उतनी आपकी टीम जो है आगे बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे जो क्राउन एम्बेसडर का सपना उससे आ जाएंगे। और लास्ट जो है वो है डबल डायमंड डायरेक्टर। अगर डबल डायमंड डायरेक्टर्स अगर अपनी रैंक मेंटेन करते हैं तो उनको कंपनी 7000 रुपया कैशबैक देगी। साथ में वो कुछ लोगों को तो डायमंड को कर रहा होगा या डबल डायमंड भी कर रहे होंगे बहुत सारे लोग। जैसे यहाँ पे लाइन में बैठे, आगे बेंगलोर में बैठे हैं, सारे लोगों को ऐसे ही 7000 रुपया आ जाता है। लेकिन इसके थ्रू और हम चाहते हैं कि सिल्वर की जगह गोल्ड बदल जाए, उनकी टीम में गोल्ड की जगह सफायर बदल जाए और ज्यादा। डबल डायमंड को यहाँ तक क्यों दिया गया है? क्योंकि इससे आगे जो है हमारा ब्रांड एम्बेसडर बोनस चालू हो जाता है। तो वो लोग तो मेंटेन कर ही रहे, उनको पता है हमारे कैशबैक क्या है, तो उनके लिए छोड़ दिया है हमने आगे वाला। तो ये एक जो है आपके लिए बहुत शानदार होता है। अब मेंटेन कैसे करेंगे रॉयल्टी को? अगर ये अच्छा लगा हो तो ठीक से ताली बजाइए, नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग अनक्वालिफाइड सिल्वर है उसको आप बना सकते हो, क्योंकि हमने एक डेटा निकाला था और उससे मुझे लगता है कि पारिया जी एक टाइम ऐसा आएगा, हम अगर ठीक से हमारे अनक्वालिफाइड सिल्वर पे हम काम करें
तो साल 1.5 साल में वो नजरुल मंच जो हम बोल रहे हैं ना, पूरी विमेन लीडरशिप से करेंगे। सिर्फ रॉयल्टी वाले के साथ करना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। और बड़ा ये नहीं है, हमने उस डेटा को हटा दिया कि वो अनक्वालिफाइड तो है लेकिन उसके नीचे बिजनेस नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके नीचे कम से कम 10,000 का बिजनेस आ रहा है। ऐसे कम से कम माई रिचार्ज में 4,000 से भी ज्यादा लोग हैं जो अपनी रॉयल्टी मेंटेन नहीं कर रहा, लेकिन 10,000 से ऊपर जिनका पीजीबीवी आ रहा है। तो उसको कितना, उसको 27,000 20,700 23,785 और है। और इसमें कुछ लोग 20,000 होंगे, किसी के 25 होंगे, किसी के 22 होंगे, किसी के 15 होंगे, किसी के 17 होंगे। तो उसको जब हम नीचे वालों को ये खड़ा करना शुरू करेंगे तो ये चीज बन पाएगी। और ये सपना भी कोई बड़ी चीज नहीं है सर। एक दिन हम बहुत जल्दी जो है, अभी हाल के हो सकता है 2022 में, नहीं तो 2023 में अकेले रॉयल्टी अचीवर्स का जो है हम लोग नजरुल मंच में इवेंट करें। अब है कि हम इनको अचीव कैसे करें। कुछ लोगों को लगता है रॉयल्टी जो है ना ये हवा है कुछ, रॉयल्टी मतलब कैसे अचीव करेंगे। ड्रीम अनलिमिटेड प्लान में रॉयल्टी कुछ है ही नहीं। रॉयल्टी आप ऐसे चुटकियों के बल पे आप अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों से बोला था डायमंड क्लब कौन कौन करते हैं, तो हाथ खड़ा किया था। करिए, हाथ खड़ा करिए, कौन कौन लोग डायमंड क्लब करते हैं। किसी भी व्यक्ति की अगर जो ये चार्ट दिखाया 3 लेग में 2 डायमंड 1 डायमंड और सेल्फ डायमंड कर रहा है, सिल्वर डायरेक्टर हो गया, 36,000 हो जाता है। मतलब 99,000 पे तो हमको पहुंचना है पहले, वो बड़ी चीज नहीं है, तो 2 से 3 महीने में लोग पहुंच जाते हैं। अगर आपकी टीम में सिर्फ आप खुद कर रहे हैं और आपके 5 लोग और डायमंड क्लब कर रहे हैं, तो आपका ये चार्ट हमने क्यों दिखाया कि इससे आपको ज्यादा कमीशन आता है। इसलिए बहुत सारे लोगों के नीचे हो सकता है एक लेग में 3 ही हो, एक लेग में 2 हो सकते हैं, दूसरी लेग में 3 हो सकते हैं, ऐसे करते हैं। हमने एक चार्ट इसलिए दिखाया, इसको और बेटर ले सकते हैं। अगर आपकी 5 लेग में 1 डायमंड क्लब हो जाए और सेल्फ आप कर लें, तो ये जो इनकम यहाँ पे दिखा रखी है ना, इसमें 1,000-1,200 रुपए और बढ़ जाएंगे आपके ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस बोनस में। तो आपके पास एक जो है मौका ये है कि 6 डायमंड आपको खड़े करने। वो कहां से होंगे, जब आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होगा, जब आपको अपवर्ड नहीं लगेगा कोई व्यक्ति, जब आपको मना करेगा, जब आप अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे, जब हमको, क्योंकि पारिया जी ने एक चीज बोला था कि मेरे लिए उस टाइम पे जो बचपन का उन्होंने एक जगह रखा था कि मेरे लिए शर्म क्या और गुस्सा क्या और कोई चीज मेरे लिए क्या चीज है। वो कोई वाटर प्यूरिफायर बेचने जाते थे कि मेरे लिए इज्जत जैसी कोई चीज ही नहीं थी। खाने और रोटी का संघर्ष था उसमें। तो हम जब स्टार्टिंग में होते हैं तो ईगो को उतार देना है हमको, उससे हम रॉयल्टी अचीवर बन जाएंगे। जैसे ही ईगो को उतारेंगे हम रॉयल्टी अचीवर बन जाएंगे। रॉयल्टी अचीवर बनेंगे तो 5 से लेकर 8,000 रुपए हमारे घर में आ जाएंगे। कंपनी कैशबैक दे रही है, साथ में उसका फायदा मिलेंगे। या आपकी टीम में सिर्फ 26 लोग स्मार्ट कंज्यूमर कर ले 1250 मिली से। कोई ऐसा को बहुत रेयर में होता है कि 1250 से करते हैं, कोई 1500 से करता है। मान लो कि एक बोतल खरीदी 1600 की भी आ जाती है। ऐसा बहुत सारा, सिर्फ 26 लोग अगर आपकी टीम में एक्टिवली अगर स्मार्ट कंज्यूमर कर रहे हैं, हाईएस्ट फिगर है 15-16 लोग भी अगर स्मार्ट कंज्यूमर कर रहे हैं, आपको सिल्वर डायरेक्टर रॉयल्टी आपकी बन जाएगी। इससे आसान कोई चीज हो नहीं सकती है। यही ड्रीम अनलिमिटेड की सबसे बड़ी चीज है कि ये वहां से उठा के आदमी को यहाँ खड़ा कर देता है। और जब यहाँ खड़ा कर देता है ना, तब रास्ता शुरू हो जाता है उसके लिए कि क्राउन एम्बेसडर भी देख सकता है, सपना देखना शुरू कर देता है, ड्रीम को अपना फुलफिल करना शुरू कर देता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर मैंने आपसे बात की है। इन चीजों के ऊपर आपको जो चीज अच्छी लगी है उसको आपने नोट किया होगा। जो चीज आपको खराब लगी है उसको मुझे वापस दे दीजिएगा, मैं जयपुर ले जाऊंगा फ्लाइट से उनको। क्लियर है? ये प्रोडक्ट का हमने क्यों दिखाते हैं हम कि मैंने आपसे वायदा किया है कि हम आने वाले 365 डेज में, उसमें लगभग हमारा 45-47 दिन चले भी गए, कि हम ये प्रोडक्ट लेके आएंगे। ये मैं अपने आप को याद दिलाने के लिए आपको दिखा रहा हूं कि मेरा गोल जो है, मेरा जो टारगेट है वो मैं भूलूं नहीं कहीं पे भी। मैं पब्लिक के साथ जो है, हमारी लीडरशिप के साथ जो है, इसका कमिटमेंट करता हूं। तो ये आने वाले दिन में माई रिचार्ज में, क्योंकि कुछ लोग बोलेगा अरे इतना प्रोडक्ट है और होगा। प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोडक्ट आएंगे। ये काम कंपनी का, कंपनी पे छोड़ दीजिए, कंपनी ला रही है उसमें, वो आपको काम करने में आजादी देगी। अभी जितना प्रोडक्ट है उसके ऊपर आप
करोड़ों रुपया कमा सकते हैं उस लेवल पे देगी। तो ये प्रोडक्ट जो है हम बोला था 1 साल में हम लेके आएंगे, उसके ऊपर हम अभी भी कायम है। ये कुछ चीजें थी जिनको मैंने आपके सामने रखा। आप लोगों को ये अच्छा लगा तो आप लोग जो है इसको नोट किया होगा। आप क्या करेंगे आप लोग जाने। आप लोग खुश रहे, हेल्दी रहे, माइंडसेट के साथ आगे बढ़े। थैंक यू। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कलकत्ता, बेंगलोर ऐसे ही याद करते रहिए, हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, सिल्वर से लेके क्राउन एम्बेसडर बनते रहेंगे। घर, गाड़ी, बाड़ी, ये तो सारा बाई प्रोडक्ट है, आता रहेगा, इनकम आती रहेगी। हम लोग अच्छे इंसान बने, लोगों को अच्छी इंसान बनाए, यही मेरी आपसे कामना है। थैंक यू। जय हिंद।